हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है क्योंकि आज हम लाए हैं प्रैक्टिस सेट 6। प्रैक्टिस सेट 6 की बात करें तो इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 to 5 तक लगा चुके हैं, यानी हमने 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट है। अगर इस प्रैक्टिस सेट की बात करें तो ये प्रैक्टिस टेस्ट जो प्रैक्टिस सेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी क्वेश्चनों को रखा गया है। इस और जो प्रैक्टिस सेट पहले हो चुके हैं उन्होंने उनके हमने विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। अगर तो आप में से किसी ने भी अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होता है जब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो हम टेलीग्राम पर उसका सोल्यूशन देते हैं। कुछ दिनों में हम आपके लिए व्हाट्सएप नंबर जनरेट कर देंगे जिस पे आप अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और उसी में ही हम व्हाट्सएप ग्रुप भी जनरेट कर देंगे। तो होगा क्या कि उससे क्या होगा कि होम साइंस का कहीं भी जब ज़्यादा दूर, जैसे सपोज आपका जीआईसा का पड़ा था, जीआईसी की तरह अगर आपका किसी भी एग्ज़ाम जो इतना दूर पड़ता है तो आप सब एक साथ जा सकते हैं एग्ज़ाम देने। इस देह से वो आपका जो ग्रुप है डिजाइन करा जाएगा, यानी ग्रुप बनाया जाएगा। और अभी बात करें तो आर्मी स्कूल में आपका होम साइंस का चल रहा है, तो जिन्होंने नहीं भरा है वो भर सकते हैं आर्मी का। और आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, सब के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन कोट के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेहतर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। क्योंकि आप वो करिए जो सब करना चाहें, ठीक है, क्योंकि हर कोई आपके जैसा बनना चाहे, हमेशा वो करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस सेट 6 का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे डे से है, यानी जीएस के पार्ट से ही समझिए, क्योंकि होम साइंस का कुछ पार्ट आपको जनरली मिल जाता है, क्योंकि उसका जो कुछ पार्ट है वो ऐसा है कि कॉमन सब्जेक्ट में चलता है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से सही नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो आपका विश्व पर्यावरण दिवस, आप सबको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस की बात हो तो वो कब मनाया जाता है, 5 जून को। और आपका विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक है। ये सबसे घटिया, यानी इसको कहें तो ये क्या है, जानलेवा बीमारी है, तथा सबसे मतलब बेकार जो बीमारी अगर कहें तो एड्स है, क्योंकि ये क्या है, आपको ब्लड से भी हो सकती है, किसी के लेन देन से और गलत संबंध रखने से भी ये हो जाती है। क्योंकि इसका एकमात्र क्या उपाय है, जागरूक होना। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका 3 और 4, ठीक है। पहला जो है इसका मानव अधिकार दिवस, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और बाकी सारे ऑप्शन इसमें सही है। केवल और केवल आपका 3 और 4 गलत थे, यानी याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 आपका जून, और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आपका जो है श्रम डे किस दिन मनाया जाता है। अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ये किसने कहा है, तो आपका जो ये कोटेशन है वो हमारी है स्वामी विवेकानंद की, क्योंकि एक ये युवा शक्ति थे जो आज भी है, ठीक है। क्योंकि अगर जो भी बड़े हुए हैं वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों पर ही मतलब मिलते हैं, यानी आने वाली पीढ़ी भी उन्हें पढ़ेगी, पहले भी पढ़ चुकी है और बीच की भी पढ़ रही है। तो इनकी ख्याति कैसी है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही आपको मिलेंगे, यानी जीवंत प्राणी हो जाते हैं। इनकी एक और कोटेशन है, उम्र क्या हो, लंबी हो और छोटी हो, यानी आपके कारनामे ऐसे हों जो लंबे हों मगर आपकी एज क्या हो, छोटी हो। यानी अधिक आयु ना जिए पर कारनामे अधिक आयु तक चलें, यानी अधिक आपके टाइम पीरियड तक चलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिंक फास्फेट आपका है फास्फोआइड एक जहर के रूप में डॉट डॉट के लिए उपयुक्त होता है, तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो हमारा है चूहे, ठीक है। क्योंकि घर में अगर चूहे अधिक हो जाते हैं तो क्या करते हैं, चूहे के लिए ये उपयुक्त होता है, जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट चलते हैं, यदि बच्चों को कोई कीड़ा काटता है तो दर्द नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई नहीं देनी चाहिए, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है पैरासेटामोल, ये नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसने पूछा है किसके लिए, दर्द निवारक नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट चलते हैं,
आपका है गुड एवं हैट का कहना है कि एक अवधारणा जिसको हम परखते हैं कि वह सही है या गलत वह है। तो जब हम कोई भी अवधारणा बनाते हैं और उसको हम परखते हैं तो वो अवधारणा क्या कहलाती है? आपकी परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस। जो भी आपकी रिसर्च होती है वो केवल और केवल आपके ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस पर आधारित होती है। यानी हमने ऑब्जेक्टिव बनाया कि समाज में रहने वाले 90 मतलब समाज में रहने वाले व्यक्तियों की हाँ, जो योगा के प्रति सोच है वो क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण लिए हुए है यानी सकारात्मक है। मगर परिकल्पना अप्लाई के व्यक्ति की योगा करने वाले तथा ना योगा करने वाले व्यक्तियों की सोच में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा। तो ये हमारी परिकल्पना हो गई यानी हाइपोथेसिस हो गई। और इसको हमने ऑब्जेक्टिव क्या डिजाइन किया, ये इसीलिए हमारा क्या रहा, हमारी परिकल्पना का निर्माण हो सका। क्योंकि ऑब्जेक्ट से भी जो हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं जो हम उनसे ही हमारे क्या होती है? परिकल्पना का निर्माण होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया उद्देश्य। हमने उद्देश्य बनाया कि हाँ योगा विद्यार्थियों में सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो तभी हमारी परिकल्पना बनी कि सकारात्मक ऊर्जा योगा करने वाले तथा ना करने वालों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं होता है। तो इस तरह से क्या करते हैं कि हम अपना डिजाइन करते हैं। परिकल्पना बिना कोई भी रिसर्च हो नहीं सकती। नेक्स्ट देखिए, अनुसंधान डिजाइन डॉट डॉट में 2 से अधिक समूह कारक और प्रभाव संबंध के अध्ययन के लिए वांछित है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वह है पूर्वव्यापी। पूर्वव्यापी को आप इंग्लिश टर्म में समझेंगे तो जल्दी समझ पाएंगे, वो हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, इसको ऐसे ही बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो इसको जल्दी ही आप समझ गए होंगे। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की अगर बात करें तो ये क्या होती है? पहले हो चुका होता है। इसमें पूर्व व्यापी यानी पहले हो चुका होता है। 2 या 2 से अधिक कारक भी हो सकते हैं, प्रभाव भी होता सकता है। यह किसी घटना के घटित हो जाने के बाद की जाने वाली रिसर्च है। ऐसे सिंपल भाषा में समझिए, जैसे कोई घटना घटित हो गई उसके बाद हमने जो उस घटना के तथ्य जुटाए और वो घटना क्यों हुई, किन कारणों से हुई तथा उसका क्या निष्कर्ष निकला, ये सब क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। नेक्स्ट चलते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा बलवंत राय जी मेहता द्वारा दी गई है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन। तो किनके द्वारा दी गई है? बलवंत राय जी मेहता द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या बलवंत मेहता द्वारा, इस तरह भी हो सकता है ऑप्शन में। सरकार ने पूर्वशालीय शिक्षा की आवश्यकता किस योजना में मानी है? तो आपकी जो राइट आंसर है वो हमारा रहता है तृतीय पंचवर्षीय योजना में मानी है। फिर किसकी? पूर्वशालीय शिक्षा की। ठीक है, छोटे बच्चों की जो शिक्षा है उसकी ये कब मानी गई है? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषणों को कार्य करने वालों के बीच खाई को पाटने हेतु वांछित है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विस्तारण। नेक्स्ट चलते हैं, दहेज आपका निषेध कानून डॉट डॉट यह इस बुराई को निपटाने का सरकारी तौर पर एक प्रयास था। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1961। इसमें क्या होता है कि 5 वर्ष की जेल तथा आपको कितना भरना पड़ता है? वो 15,000 रुपये जुर्माना देना पड़ता है अगर आप पर दहेज लेने का आरोप लगाया जाता है। तो मूल निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव करने से पूर्व मूत्राशय से लगभग कितना मिली मूत्र एकत्रित हो जाता है? तो अगर मूल मूत्र की बात करें तो आप जा रहे हैं, उसका अनुभव करने से पूर्व कितना मूत्र एकत्रित हो जाता है? तो वो हमारा 200 से 250 मिलीग्राम। आपका हीमोग्लोबिन यानी रुधिर कणिका एक निर्माण में किन 2 की आवश्यकता होती है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है फॉलिक एसिड और लोहे की आवश्यकता होती है रुधिर निर्माण में। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का क्या रहता है? 1.34 मिलीग्राम रहता है मिलीलीटर में। ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्या करता है? O2 का संवहन करता है, क्योंकि इसी। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है लीडिंग कोशिकाओं में आपका टेस्टोस्टेरोन के श्रावण के लिए उत्तेजित करता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा
तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो आपको देखना है कि कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एल एच की बात करें तो लीडिंग कोशिकाओं को क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन रोन के श्रावण के लिए उत्तेजित करता है। एचॉल हार्मोन क्या है आपका, एचॉल का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। तो आपका है आपका जो फुल फॉर्म रहेगा वो रहेगा आपका लिटिनिजिंग और आपका रहेगा हार्मोन्स। ठीक है, एच का मतलब यहाँ पे हार्मोन से रहेगा। हमारे शरीर में मुंह से लेकर मलद्वार तक के मार्ग को कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है आहार नाल। आहार नाल कहा जाता है। इसकी लंबाई भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा 9 सेमी होती है। कभी कभी फुट में पूछी जाती है, तो याद रखना कि ये 25 से 30 फीट लंबी होती है आहार नाल। मुख से शुरू होकर ये मलाशय में होती हुई मल द्वार तक होती है। आहार नाल हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को आपका ग्रासनाल, ग्रसना और अमाशय और बृहद आंत यानी बड़ी आंतों में गुजारती है तथा अंत में आहार के पचने के बाद अवशिष्ट पदार्थों को मलाशय और आपका गुदा मार्ग के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य करती है। तो पूरे शरीर में कौन पहला है, आहार नाल, जिसकी लंबाई कितनी है 25 से 30 फुट, 9 सेमी भी है। चलिए चलते हैं। HDL डॉक्टर द्वारा संश्लेषित और श्रावित किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि क्या संश्लेषित किया जा सकता है और क्या श्रावित किया जाता है, तो वो हमारा यहाँ पर आंसर रहता है, वो हमारा है यकृत। निम्नलिखित विधि में से ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं होती। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है, आपका है क्रेव चक्र। क्रेव चक्र में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, कोशिका के अंदर एवं बाहरी पदार्थों के आपका है अविगम पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट चलते हैं, आपका न्यूक्लियस से रहित जंतु कोषाणुओं में निम्नलिखित में से किसका अभाव रहता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्रोमोसोम का अभाव रहता है जंतु आपकी कोषाणुओं में। नेक्स्ट चलते हैं, आपका ORS के ग्लूकोज किसके लिए मिलाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे किसके लिए, तो ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ORS। तो ORS की बात करें तो ओरल हाइड्रो आपका हाइड्रेशन सॉल्यूशन है। इसमें नमक और चीनी का घोल रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक है। तो आपका जो राइट आंसर रहता है वो हमारा उपयुक्त सभी रहता है। शरीर रचना होती है, नालिक आपका है नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, शारीरिक रसायन होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पे कॉन्सेप्ट से होती है, ना कि किसी तथ्य का ऐसे ही हो जाना, किसी मतलब अंधविश्वास से नहीं होता। मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुँचता है जब बालक की आयु होती है। तो बच्चे की आयु क्या होती है, 6 वर्ष की होती है, तभी वो अपना 90% क्या कर लेता है, मस्तिष्क उसका हो जाता है वयस्क के भार का। नेक्स्ट चलते हैं, जब आपका ध्वनिग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूपग्राम बनता है। जहाँ ध्वनिग्राम होते हैं तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भाषा बनाने वाले ध्वनि। निरंतर भाग्यनाशा की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा व्यक्तित्व विघटित हो जाता है।
कोई व्यक्ति जब आपका दुश्चिंतता यानी आपका एंजाइटी का सामना करता है, उसका व्यवहार बच्चे वाले अथवा अपने पहले वाले व्यवहार की ओर चला जाता है, यह कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कहलाता है आपका प्रत्यावर्तन, रिग्रेशन। जब उसका पहला व्यवहार क्या हो, अभी वाला व्यवहार पहले व्यवहार में चला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। समाज में एक बच्चे को का डॉट मापन का एक उपकरण है। तो क्या मापन का एक उपकरण है? तो आपको याद रखना है कि वो क्या है आपका, इसमें जो रहेगा समूह के साथ संबंध मापन का क्या है, एक उपकरण है। आपका है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जो शिशुओं में एनर्जी के लिए उत्तरदायी है, इनमें से क्या है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है आपका IgE। ये जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी विद आंसर। शिशु के जन्म के पश्चात माँ का पहला दूध जो शिशु को प्रतिरक्षा देता है वह है, तो हमने बताया था हम सब क्या खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल से क्या बना है, कोलेस्ट्रॉम। माँ से माँ और कोलेस्ट्रॉम में माँ होता है, या माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉम होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा B। शिशु के कपड़ों को यह गला आरामदायक होता है। कौन सा गला आरामदायक होता है शिशुओं के लिए? तो गोल आकार का गला आरामदायक होता है, इसलिए उनके कपड़े हमेशा गोल ही गले के आते हैं ज़्यादातर। प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो जब उसमें स्कंदन रुक जाए, यानी उसका पड़पड़ाना रुक जाए, तब उसे काटना चाहिए। मूल्यांकन की आवश्यकता, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये PDF है वो आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। गर्भावस्था में लोहे की कमी से डॉट डॉट होता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा गर्भपात हो जाता है गर्भ अवस्था में। 8वें हफ्ते में जन्म तक भ्रूण डॉट डॉट कहलाता है। तो यानी 8वें महीने में जन्म लेगा वो भ्रूण क्या कहलाएगा? तो आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, तो वो हमारा राइट आंसर जो रहता है वो हमारा रहता है फिटस। शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों से सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वह कहलाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो माँ की जो आपकी दूध है उस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो आपको जो उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर दी जाएगी। आपका है साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई है। तो जो साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी है वो किसकी है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारी फ्राइड की है। सिगमंड फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है, ठीक है, जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो पर आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है पियाजेट की निम्नलिखित में से किस कल्पना में महत्व को कम आंका गया है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है संज्ञानात्मक अक्षमताएं। नेक्स्ट चलते हैं। एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास का विकास चरण फ्राइड के डॉट डॉट से आपका निकटतम मेल खाता है। तो ये दोनों की थ्योरी आपस में मेल खाती है, तो वो हमारा मातृति चरण इसमें मेल खाता है। जब इन थ्योरियों को कराएंगे, यानी एरिक्सन को और आपकी किसको, फ्राइड की थ्योरी को, तो इनका दोनों का कंपैरिजन भी कराते चलेंगे, या क्या समानता है ये भी, सिमिलरिटी आपकी, और क्या इनमें आपकी क्या है अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, ये भी इनमें बताते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट है किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस शब्द लैटिन के क्रियापद एडोले केयर से लिया गया है, जिसका मतलब है, तो आपका जो जिसका मतलब है वो है आपका है पक्वता की ओर वृद्धि, यानी वो मैच्योर हो रहा है। नेक्स्ट चलते, हर लोग के अनुसार सहसावस्था है। तो आपका ये इस बार भी पूछा जाता था, हर बार पूछा जाता है। तो हर लोग के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक क्या है, सहसावस्था है। आपकी जन्म से 2 वर्ष तक सहसावस्था है, जिन फिर शुरू हो गया आपका
शैशवावस्था की बात करें तो ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को इन्होंने क्या रखा है, शैशवावस्था कहा है। पांच स्टेजों में इन्होंने पूरी अवस्था को बांटा है। नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन डॉट डॉट कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो बताना है कि क्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन डॉट डॉट कहलाता है। तो आपका जो ठोस भोजन है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा विकॉस्ट। ध्यान रखिए ये काफ़ी बहुत बार पूछ लिया गया है, तो आप भूल जाए तो बी से यहाँ पे बिस्किट भी है तो भूलना मत, बिकॉस्ट। ठीक है, कॉस्टली है क्या, बिस्किट बिकॉस्ट। चलिए, निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से आरंभ होता है, जिसका उदाहरण है। तो शारीरिक विकास जब केंद्रीय भागों से आरंभ होगा तो ये क्या हो जाएगा, सिर से पैरों का विकास। क्योंकि मस्तक उद्मुखी में भी यही होता है, मस्तिष्क से पैरों की ओर होता है, यानी सिर से पैरों की ओर विकास होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका हालों के विख्यात संयोजन अध्ययन कौन से पशुओं और पक्षियों का प्रयोग करते हुए किए गए थे। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि इसने अपने प्रयोग में क्या लिया था, तो इसने बंदरों को लिया था। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारी है प्याजे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो कार्यक्रम के प्रत्येक चरण पर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बिना पता नहीं पड़ेगा कि हमारा मूल्यांकन यानी हमारा कार्य कैसा हुआ है बिना मूल्यांकन के। पाठ्यक्रम शब्द लेटिन शब्द के आपका कुरेर से उद्भूत है, जिसका अर्थ होता है, तो जिसका अर्थ होता है दौड़ना या दौड़ाना। यहाँ पे हम पाठ्यक्रम में क्या करते हैं, बच्चे को दौड़ाते हैं। दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है प्रत्यक्ष अध्ययन। स्वयं अध्ययन दूरस्थ में होता है, क्योंकि जितने भी आप डिस्टेंस मोड से पढ़ते हैं वो उसमें स्वयं अध्ययन ही करते हैं। शैक्षिक संप्रेषण हेतु विभिन्न माध्यमों का अध्ययन है। औद्योगिकरण तक दूरस्थ शिक्षा का ही पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय आपका है रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया में होता है। तो आपका जो राइट आंसर है कि बड़ी टिकिया में, तो ये कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा 500 मिलीग्राम फॉलिक अम्ल। परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम है। तो आपका जो सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम पूछा जा रहा है तो वो हमारा रहता है ICDS। आज हम जो प्रोग्राम है वो कब कौन सी सन में रन हुए ये अधिकतर पूछा जाता है, तथा उनकी फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। तो वो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। PDF तैयार हो चुकी है, या PDF हमने बस लोड करना बाकी है, तो टेलीग्राम चैनल पर वो आपको मिल जाएगी। चलिए, समुदाय के लिए पोषण कार्यक्रम के सफल परीक्षण के लिए जाने वाले कदमों का सही क्रम बताइए। तो आपका जो राइट आंसर रहता है वो हमारा क्या रहता है, यहाँ पे सही क्रम पूछा जा रहा है आपसे। तो सही क्रम क्या रहेगा, पहले रहता है कार्यान्वयन, दूसरा रहता है समस्या को प्राथमिकता देना, तीसरा जो रहता है वो रहता है लक्ष्य पहचानना, और आपका जो रहता है उद्देश्य निर्धारण। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा C। नेशनल दे निम्नलिखित में से कौन सा समग्र यानी पूर्ण के भागों की तुलना में उपयोग के लिए सबसे उत्तम है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बार ग्राफ। मुद्रक माध्यम जिसमें क्षेत्र की घटनाओं के बारे में प्रस्तुति होती है वह है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है अखबार।
क्योंकि अखबार में क्षेत्र की घटनाएं भी मुद्रित होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपका अरस्तू द्वारा दिया गया संचार का मॉडल निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे ज्यादा अनुकूल किस संदर्भ में है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा सार्वजनिक कथन में सबसे ज्यादा अनुकूल है। चपटी कठपुतली जो कसकर खींचे गए सफेद कपड़ों के पर्दे के पीछे पार्श्व से आती हुई रोशनी सहित चलाई जाती है, इसे कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है उसे कहते हैं आपका शैडो कठपुतली, क्योंकि यहाँ पे सैड दिया जा रहा है, रोशनी सहित चलाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका ये जो पीडीएफ आपको वेदांत टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इससे पहले जो भी हम प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं उनकी भी हम विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल चुके हैं। अगर किसी की भी पीडीएफ आपको लगता हो कि नहीं है टेलीग्राम पर, फाइल वाले ऑप्शन में जाना टेलीग्राम पर, तब सारी फाइलें आपको मिल जाएंगी। अगर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मांग सकते हैं। निम्नलिखित में से गृह विज्ञान शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा है? तो आपका जो सामान्य सिद्धांत रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी, यानी निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। उत्तर प्रदेश आपका इस डॉट डॉट परंपरागत लोक थिएटर का मूल राज्य है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रामलीला। उत्तर प्रदेश में क्या देखा जाता है? रामलीला देखो होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कला का तत्व है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि कला के तत्व की बात की जा रही है, तो यहाँ पे होता है कला के तत्व आपका, यहाँ पर कला के तत्व की बात हो रही है, तो कला का तत्व आपका रहता है रेखा, क्योंकि रेखा बिना कोई भी कला पूर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से किस डाट को ध्रुवीय बिंदु तक खींचा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रहता है किस डाट को क्या करता है? ध्रुवीय बिंदु तक खींचा जाता है। मकान की दिशा का आपका है स्थापन, मकान की दिशा या आपका है स्थापन इस प्रकार हो कि प्राकृतिक तत्वों का अधिक से अधिक लाभ मिल सके, उसे कहते हैं। तो आपका जो डायरेक्शन बनाया जाता है मकान का वो इस तरह हो कि सूर्य भगवान आपके घर में आ सकें, तो वो होता है आपका अवस्थान। उसे क्या कहेंगे? अवस्थान, यानी ऐसा स्थान चुनना जो ज़्यादा उपयोगी हो। नेक्स्ट चलते हैं, फर्श पर खड़े होकर फर्श पर खड़े होते हुए पृष्ठ की ऊंचाई सेंटीमीटर में एक औसत महिला के लिए होती है। तो आपका जो राइट आंसर रहता है वो हमारा है 71 से 76 होती है। आपका घरेलू रसोई की गृह की योजना बनाते समय सही दिशा का चुनाव होता है। तो आपका जो राइट आंसर है कि सही दिशा का कैसे चुनाव हो, तो आपका जो राइट आंसर है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा यहाँ पे आपका रसोई का पूर्वी दिशा पर होना, क्योंकि उसमें क्या आएगा? सूर्य का प्रकाश आएगा, जिससे कॉकरोच वगैरह और जो जीवाणु पनप जाते हैं गंदगी में और अंधेरे में वो नहीं पनपेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एक रसोई में कार्य त्रिकोण किसके बीच संचरण की रेखा दर्शाता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रेफ्रिजरेटर, सिंक और आपका कुकिंग सरफेस। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है? तो दोनों हाथों से आप कार्य करेंगे या दोनों हाथों के कार्यों को काउंट किया जाएगा, तो वो ऑपरेशन चार्ट। कार्य सरलीकरण पे एक वीडियो बनी हुई है, तो उसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख सकते हैं। श्रम के कारण थकान अनुभव करने की शरीर की स्थिरता को इनमें से क्या कहा जाता है? तो जब शरीर स्थिर हो जाता है तो इनमें से क्या कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा थकान। क्योंकि अवसाद होता नहीं है, उदासी कब होती है? जब आप अपनी पसंद का कोई कार्य नहीं करते हैं। समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। तो इसको ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है जिसमें ये सारी बाउंडेशन होती है? वो कहा जाता है सगोत्र विवाह, यानी आपका है एडोगामी। बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन।
नेक्स्ट चलते हैं आपका परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा निकटवर्ती माहौल के। एक समय में पैदा हुए लोग विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं, इसे कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपका पलटन प्रभाव। नेक्स्ट चलते हैं उपभोक्ता अधिकारों का समूह है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार। ये सभी क्या है? उपभोक्ता अधिकारों के समूह है। वस्तुओं और सेवाओं का जैसा प्रभाव जो कि मानवीय आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध है वह कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कहलाता है वास्तविक आय। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आम आदमी में बचत की आदतों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है डाकघर। योजना में व्यक्तिगत उद्देश्यों और निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर है। यह किसका कथन है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा ग्रॉस एवं मेडल का कथन है। भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष, तो वो कब हुई थी? तो आपका है 1950 में हुई थी। डॉट डॉट में परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया की माला को कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा गृह प्रबंधन कहते हैं। सफेद सूती कपड़े से कॉफी और चाय के दाग हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आपका प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा हमारा बोरेक्स पाउडर और उबला पानी। इनसे क्या है? इनके दाग हट जाते हैं और कपड़े पर भी कुछ असर नहीं होता अगर वो कॉटन और आपका सिंथेटिक रेशा है तो। नेक्स्ट चलते हैं। ये पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटीन रेशों के वस्त्रों की धुलाई के समय खून के बहने को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे? तो आपका राइट आंसर रहेगा सिरका के द्वारा, और आपका है यहाँ पे सोडियम या आपका है मुक्तिक अम्ल के द्वारा। दर्जी से परिधान बनवाने की अपेक्षा पूर्व निर्मित यानी रेडीमेड परिधान अधिक लोकप्रिय हैं, क्योंकि? तो आपका जो राइट आंसर है कि क्योंकि, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बने हुए आसानी से उपलब्ध हैं। 74 का राइट आंसर जो बनेगा वो बी। नेक्स्ट चलते हैं। परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा इन सभी पर, यानी अवसर पर, फैशन पर, क्रियाशीलता पर देना चाहिए। सिलाई मशीन को बोबिन को कौन पकड़ कर रखता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे धागा लेने वाली दीवार। एक मोटी महिला के कपड़ों में होनी चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा छोटे प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइनें, क्योंकि मोटी है तो इस तरह की लाइनें होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है लहंगा, चोली व ओढ़नी किस प्रदेश की महिलाओं के परंपरागत वस्त्र हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा राजस्थान की महिलाओं के परंपरागत वस्त्र हैं। बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूने से बना ढाका की साड़ियाँ कहलाती हैं। तो जो ढाका की साड़ियाँ उनको क्या कहते हैं? तो तोड़दार कहते हैं। याद रखिए काफ़ी बार आ चुका है। कौन सी किरणें रंगाई किए गए कपड़ों के रंग को अधिकतम फीका करती हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है अल्ट्रावायलेट किरणें, जिन्हें क्या करते हैं? पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? ओजोन परत।
नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटीन रेशे से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या इस्तेमाल करेंगे जिससे कि उसके रंग निकालने से बचा जा सके, तो वह इस्तेमाल किया जाता है, सिरके का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि प्रोटीन रेशे के कपड़े के क्या हो, रंग ना निकलें। नेक्स्ट चलते हैं, वह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है, तो कौन सी है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा बंधेज रंगाई विधि। क्या होता है इसमें कि कोई भी कपड़ा लेते हैं और उसे जहाँ रंगना नहीं होता वहाँ उसे कस के बांध देते हैं। इससे इससे क्या होता है कि उस जगह जहाँ बंधा होता है वहाँ पे रंग नहीं चढ़ता। बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है, तो उस पर कौन सी परिसज्जा कहेंगे, जब उस पर सिकुड़न ना पड़े, तो वो हमारी सैफराइजिंग के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है कि क्या करते हैं हम, जब हम परिधानों के किनारे मोड़ते हैं तो औरेवी पट्टी को लगाते हैं, जो गले पे आप लगाते हैं। ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर जो रहेगा खाकी रेशे का उदाहरण है ट्विल बुनाई। आपकी है क्रॉस लर्निंग व सोसाइटी चैन अधिकांशतः पाई जाती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा कहाँ पाई जाती है, प्रोटीन लेसों में। नेक्स्ट चलते हैं, वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या रहेगा, आपका है सुकोड़ना, सीधा करना, छाप लगाना और प्रेस करना, यह है वस्त्र निर्माण का आपका सही क्रम। रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल का असर नहीं होता, वह आपका है फ्लाइबल है, वह है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा एस्बेस्टस। क्या, क्योंकि एक प्राकृतिक रेशा भी है एस्बेस्टस। आपका हेक्सा, आपका मिथाइलिन आपका डायमाइन और आपका एडिपिक एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो कहते हैं रेयॉन, क्योंकि रेयॉन के क्या करेंगे हम, रेयॉन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि रेयॉन से हर बार क्वेश्चन आते हैं, नायलॉन और रेयॉन। रेशम कीट के कपड़े पर कौन सी विशेष परिचर्या की जाती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि कौन सी विशेष परिचर्या की जाती है यहाँ पे, तो राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा बी, यानी आपकी फेल्टिंग जो है वो परिचर्या की जाती है। कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटोन का क्यूटोन आपका है क्यूटून से लिया गया है, जिसका अर्थ है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा जुते हुए प्रदेशों में पाए जाने वाला पौधा, क्योंकि इसका आने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि कॉटन से, वूल से और आपका रेशम से हर बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। किसी वस्तु को रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की बजाय लेने की विशेषता को क्या कहते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा आपका है एल एजिलिएसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका है किल्टेड टेक्सटाइल निम्न वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है, तो आपका जो राइट आंसर है अनेक परतों का उदाहरण है। वस्त्र का पलेटा जाना डॉट डॉट का साथ अधिक मजेदार होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा सीधा स्वभाव। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जो ये PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे है उसका सीधा स्वभाव। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है आपके। और निम्नलिखित में से किस मिलावट के कारण अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी हो जाती है? तो ये दोनों ही बीमारी आपको कब होगी? आपकी है आर्गीमोन तेल के मिलावट से। किसका प्रयोग कर दूध से पनीर बनाया जा सकता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है इनमें से सभी का। आपका छेने द्वारा छोड़ा गया पानी से, लेनिन से, नींबू का रस से, क्योंकि इनसे सभी से खमीरीकरण होगा। निम्न में से कौन से खाद्य में आपका क्लोस्ट्रीडियम, आपका बोटुलिनम विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है? तो आपका जो राइट आंसर है कि कौन से खाद्य पदार्थों में, तो वह अधिक अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में संभावना रहती है। नेक्स्ट चलते हैं। जैम और जेली परीक्षण, आपका परीक्षण के एक जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना आपका है सांद्र रखा सकते हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है 65% रख सकते हैं। डॉट डॉट के रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारे गुर्दे की बीमारी के रोगियों को। निम्नलिखित में से कोई एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल जाना जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है HDL। ठीक है, HDL को क्या कहते हैं? अच्छा कोलेस्ट्रॉल जाना जाता है या अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। व्यक्ति का सामान्य वजन से डॉट डॉट प्रतिशत अधिक वजन मोटापा कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 20% उसका वजन हो बॉडी भार से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हमारा है आपका NFHS4 के डाटा के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के डॉट डॉट प्रतिशत बच्चों में रक्तअल्पता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारी क्या है? आपकी 58.4%। आपका है पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई पड़ता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है डायबिटीज में दिखाई पड़ता है। भारतीय स्त्रियों के लिए आपका RDA उन संदर्भ स्त्रियों पर आधारित है जिसका। तो आपका जो राइट आंसर शारीरिक वजन 55 किलोग्राम और लंबाई 1.61 मीटर है। आपको बता दें कि RDA चार्ट हम टेलीग्राम ग्रुप पर डाल चुके हैं 2020 वाला। ठीक है, तो जहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाए जहाँ RDA मेंशन न्यू वाला ना किया जाए तो वो डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, ये क्या है? पुरानी वैल्यू है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं। परदीय आपका है आंतरिक पोषणीय सहायता का एक माध्यम है जिसमें आंतरिक विलयन सीधे डॉट डॉट में डाला जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है परदीय सिरा। एक व्यायामी का स्वास्थ्य भोजन पैटर्न होना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा चुटपुट और केवल तब खाए जब वे भूखे हों। इनमें से कौन सा उत्तम योजना का गुण नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है आरंभ से स्थायी रहना और कालांतर में बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, आरंभ में कभी भी स्थायी रहना नहीं चाहिए और कालांतर में उसे स्थायी रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। एक वयस्क व्यक्ति में को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा 1 किलोग्राम वजन में। ठीक है, 1 किलोग्राम वजन में 1 ग्राम आवश्यकता होती है। व्यायाम में पोषण की भूमिका है। तो आपका जो राइट आंसर है व्यायाम के बाद वापस पर भारी प्रभाव पाया गया है। ठीक है, इस पर क्या होता है कि काफ़ी अच्छी भूमिका इसकी रहती है व्यायाम की। मुर्गी के अंडे डॉट डॉट ग्राम प्रोटीन देता है। तो आपका जो राइट आंसर रहे कि मुर्गी का अंडा कितने ग्राम प्रोटीन देता है? तो वो हमारी रहेगी यहाँ पे आपकी 13.3 ग्राम प्रोटीन देता है। कौन से रसायन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होते हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि यहाँ पे कि कौन से रसायन फल हैं? तो वो हमारा आपका कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होते हैं। तो वो हमारा आपका एंथ्रोफॉन और आपका जो रहेगा वो रहेगा कैल्शियम कार्बन आपका है कार्बाइड।
ये क्या करते हैं, ये फलों को पकाने में, कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होते हैं। तो राइट आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो आपका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है यहाँ पे कि किस ढंग से सुमेलित पूछा जा रहा है। तो आपका है एक द्रव्य का दूसरे में जेल द्रव्य में विस्तरण। खाद्य पदार्थों के कार्यों के आधार पर निम्नलिखित को रक्षात्मक खाद्य कहा जाता है। तो आपका जो रक्षात्मक खाद्य रहता है वो रहता है हरे पत्तेदार सब्जियां। निम्न में से कौन सा तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता परंतु फिर भी आवश्यक है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है विटामिन। निम्नलिखित वसा में से कोई सी अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा मक्खन, जो अल्प और मध्यम दोनों में ही क्या है, सम्मिलित है। आपका है क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? तो क्वाशियोरकर किसकी कमी से? वो प्रोटीन की कमी से होता है। और जो आपका मेलाइसिस है वो किसकी कमी से होता है? तो वो हमारा याद रखिएगा कैलोरी और आपका कैल्शियम, वो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से हो जाता है। आपकी है आपका डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा मिथियोनाइन के द्वारा। सेपोनिन रासायनिक यौगिक का एक वर्ग है जो विभिन्न डॉट डॉट में बहुलता में विशेषता पाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पादप प्रजातियां। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह, तो आपका जो राइट आंसर है वह उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में आपका BMR डॉट डॉट होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा अधिक। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है कुपोषण। यहाँ पे हमें मैचिंग देखनी है तो हमारा जो रहेगा कि किस में क्या मिलेगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए पपीता की, तो पपीता में हमें विटामिन ए मिलता है। संतरे की बात की जाए तो विटामिन सी मिलता है। खजूर की बात की जाए तो इसमें से हमें लोहा मिलता है। रागी हमें कैल्शियम देता है। तो जो हमारी कूट बनेगी वो बनेगी यहाँ पे हमारी जो कूट बनेगी वो बनेगी सी, क्योंकि ए का क्या है, विटामिन 4 वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे जो कूट बनेगी वो बनेगी सी। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दालें और आपका भूरा भूरा चना चावल। ठीक है, क्योंकि भोजनों का संयोजन पूछा है ना कि भोजन। तो ये इसमें दालें और भूरा चावल क्या है, दो चीज़ें मिल रही हैं, तो ये संयोजन हो गया। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल यानी आपका प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम प्रभावी किया। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 1974 में प्रभावी किया। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, तथा इसका जो विद आंसर आपको PDF हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और हम बहुत जल्दी ही क्या करेंगे कि यूनिट वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। यूनिटों में हम क्या करेंगे कि इस तरह रखेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, फिर वसा पढ़ लिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, प्रोटीन पढ़ लिया। इस तरह से हम उन्हें कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग क्या करें कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे जो आपको PDF है वो विद आंसर मिलेगी। टेलीग्राम पर कुछ दिनों में क्या करेंगे, क्वेश्चनों को जनरेट करा करेंगे, जहाँ पे आप क्या करेंगे कि उनके आंसर देकर अपनी प्रैक्टिस कर लिया करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।